तो मैंने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ दिन पहले रिच वीएस पुअर माइंडसेट पे, तो उस पे आपने इतना अच्छा प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए आप सबका। फिर मैंने सोचा अरे यार चलो क्यों ना इस पे पार्ट 2 बनाया जाए। इसके लिए आज मैंने बनाया है पार्ट 2 रिच वीएस पुअर माइंडसेट के ऊपर। पुअर और रिच माइंडसेट के बीच में जो गैप है ना, उसमें मैं 3 आज पॉइंट लेके आया हूँ। 3 ऐसी बातें जो कि आपके दिल को बहुत ज्यादा चुभने वाली है, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसे आप सुनो ना सुनो वो बदलने नहीं वाली। तो इससे अच्छा है सुन के पहले से अवेयर हो जाओ प्रॉब्लम के बारे में, तो अगर जब आपको वो प्रॉब्लम आएगी तो आपको झटका नहीं लगेगा। इसके लिए आपको वीडियो देखना चाहिए पूरा एंड तक। सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से इस चैनल को, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। शेयर ऑलवेज करना इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसे हार्श ट्रूथ बताऊंगा जो सच में सबको जानने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है इंटेलिजेंट। कोई भी रिच या पुअर में ऐसा नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा या आप इंटेलिजेंट नहीं हो। रिच लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इसके लिए वो रिच होते हैं, या पुअर लोग इंटेलिजेंट नहीं होते इसके लिए वो पुअर होते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि वो लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें। इतना दिमाग मतलब किसी भी चीज़ का आंसर हीं चुटकियों में दे देते हैं। उनके पास अलग पावर होती है, उनके पास ऐसी ऐसी डिग्रियां होती है जो किसी के पास नहीं है। बट यू डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इतना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल बनेगा या अमीर बनेगा। हाँ, जिंदगी में कुछ आगे कर सकता है, कुछ आगे का सोच सकता है, थोड़ा अच्छा कर सकता है। अल्ट्रा सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंट से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंट हो वही आपको आगे जाके कुछ बनाती है। तो ये दिमाग से भ्रम निकाल लो जिसके भी मन के अंदर है कि यार इंटेलिजेंट होते बहुत ज़्यादा। भाई नहीं होते, हर कोई नहीं होता। और ये एक चीज़ देखो कि आजकल देख लो डॉली चाय वाला कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सी डिग्री है, कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप ही रोल्स रॉयस सब कुछ पैसा आ रहा है। किसी भी बंदे को देख लो आप, अभी जो चल रहा है ना उसमें आप मोस्ट ऑफ लोगों को देखोगे ऐसे, वो सब मोस्ट ऑफ विदाउट डिग्री है, विदाउट एजुकेशन है। उनके पास कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, बस वो थोड़ा हंसते हैं, खिलाते हैं लोगों को और बस मज़े करवाते हैं और काम हो जाता है। हाँ, मेहनत उसमें भी लगती है, कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें भी आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं। बट वो इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप मर जाओगे तो इतना ये नहीं याद रखेंगे कि आपने कितना पैसा कमाया, ये करा, आपने इस पूरे जहान के लिए क्या किया, या आपने खुद के लिए भी एटलीस्ट क्या किया, कुछ नहीं। इसके लिए ऐसे नाच के पैसा कमाने से अच्छा है भीख मांग के पैसा कमा लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, या कहीं मजदूरी कर लो। मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ कम्प्लीटली। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ऐसे डांस करके पैसा कमा ले, या मैं डांस करे ऑफिशियल डांस करके पैसा कमाए, दैट्स गुड। ऑफिशियल ड्रामा करके कॉमेडी करके पैसा कमाए, दैट इज़ गुड। विदाउट एनीथिंग, ना कुछ एजुकेशन, ना कुछ कॉमेडी स्किल्स, ना कुछ भी नहीं। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो थोड़ा हार्श हो जाएगा आप सबके लिए, क्योंकि देखो एक पुअर बंदा जो होता है ना, एकदम मतलब जो गरीब होता है वो क्या सोचता है पता है? उसको मान लो आपने 1 करोड़ रुपये दे दिया। अब 1 करोड़ रुपये देने के बाद वो क्या करेगा पता है? सबसे पहली चीज़ वो करेगा, यार 1 करोड़ है, गाड़ी लेके आता हूँ, घर लाता हूँ, ये लाता हूँ, फ़ोन लाता हूँ, 1.5 लाख का फ़ोन, 2.5 लाख का फ़ोन, 6 लाख का फ़ोन, बहन के लिए, ये भाई के लिए, वो इसके वो वापस गरीब हो जाएगा। बट वहीं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पुअर माइंडसेट का है ये। जो रिच माइंडसेट होता है वो क्या करता है? 1 करोड़ रुपये है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, वो पहले तो वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फर्स्ट सिक्योरिटी के अंदर, खुद की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए थोड़े पैसे निकाल देगा, फिर कुछ पैसे वो बिजनेस में लगा लेगा, फिर अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर कुछ पैसा बचता है तब जाके वो गाड़ियों और इन सब चीजों में घर वर में खरीदेगा। अदरवाइज वो भी रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर देगा। तो समझ में आ रहा है आपको कि कहाँ से कहाँ बात चल रही है? पूरा रिवर्स हो रहा है चीज़ें, पूरी चीज़ें ही रिवर्स हो रही है। यहाँ पे वो एसेट्स खरीद रहा है और यहाँ पे वो एसेट्स खरीदने की बजाय उड़ा रहा है पैसे को। ये फर्क है दोनों। एक जोरदार आपको बात बताता हूँ कि मान लो सबको, जैसे मेरे मन में भी ये बहुत आता था, मान लो सबको सेम पैसा दे दिया तो क्या होगा? सबके पास सेम पैसा हो तो क्या होगा? कितना खतरनाक मजा आ जाएगा, नहीं? बट पता है क्या होगा आपको रियलिटी में? पता है क्या है रियलिटी? ये है कि जो अमीर थे पहले, पैसे ना देने से पहले, वो फिर से अमीर हो जाएंगे और गरीब फिर से गरीब हो जाएगा, मिडिल क्लास फिर से मिडिल क्लास हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो हम लोगों को नहीं पता, और वो जानने के लिए आपको उनको बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी बुक्स रीड करनी पड़ेगी, उनसे अगर मिलने का मौका मिले, उनके सेमिनार में जाने का मौका मिले तो देखना होगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों, तब जाके बातें समझ में आएगी। अदरवाइज
बस वो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ का खेल है सब। इसके लिए मैं माइंडसेट की ही बात कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि ये पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है उसकी बात सुन लो, ऐसा नहीं। सबसे अच्छा माइंडसेट जिसके पास है उसकी बात सुनो, चाहे वो 1,000 रुपया महीना कमा रहा हो या 50,000 रुपया महीना या 50,000 रुपया पर मिनट। अगर उसका माइंडसेट अच्छा है ना तो वो बंदा ग्रो करेगा 100.10%। फिक्स ही यही, यहाँ से चेंज होता है सब कुछ चेंज होता है, ठीक है ना। तीसरा और सबसे लास्ट और सबको चौंका देने वाला, एजुकेशन डजंट मेक यू रिच। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, नौकरी लगूंगा, रिच बन जाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं रिच बन जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा नहीं हो सकता। यू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन बट यू नेवर। व्हाई? बिकॉज द जॉब डजंट मेक यू रिच। हाँ, कुछ परसेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉब में भी करोड़पति बन जाते हैं, बट मेजॉरिटी लोग जो आज है वो क्या होता है कि वो जॉब के अंदर बंद के रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। समझ में आ रहा है? तो जॉब करना, मैं नहीं कह रहा कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, ट्राई करना ही चाहिए लाइफ के अंदर। जॉब कर करके तभी सीखने मिलता है ज़्यादा। बट ये एट द सेम टाइम आपको ये माइंडसेट रखना है कि जॉब करके रिच नहीं बना जा सकता। ये एजुकेशन, कॉलेज के एजुकेशन लेकर रिच नहीं बना जा सकता। आपको वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए। कौन सी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पता है आपको? वो एजुकेशन जो कि आपकी ग्रोथ करती हो, जो आपको फाइनेंस के बारे में सिखाए, जो आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सिखाए, वैसी नॉलेज, तब जाके आप कुछ बन पाओगे लाइफ में। अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि एजुकेशन जो हमें दिया जा रहा है वो गलत है या सही, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। बट उससे इतना पता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया जा सकता। वो केवल और केवल आपको एक सिस्टम में रखने के लिए, आपको पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए बेसिक, बस उस चीज़ के लिए, आपको गिनती करना आ जाए नॉर्मल, बस उस चीज़ के लिए, बेसिक जीवन जीना आ जाए, सर्वाइवल हो जाए, इतना है वो। उसके आगे अगर आपको जाना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 डिफरेंस है जो कि बहुत मेजर है, जो कि मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं, सबके माइंड के अंदर घुसे हुए हैं। इसे निकालो और समझ जाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।